नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोराम। संसद से लेकर सड़क तक और संसद के गेट से लेकर बैरिकेड तक, रेड क्रॉस रोड से लेकर अशोक रोड तक, चुनाव आयोग से मिलने के लिए आज लगातार कोशिशें होती रही। अपनी वातानुकूलित गाड़ियों से बाहर निकलकर करीब 300 सांसद जब धीरे धीरे अशोक रोड की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर चुनाव आयोग का बहुमंजिला दफ्तर है, तो उसके बीच में खड़ी हुई थी दिल्ली की पुलिस। दिल्ली के कुछ पुलिस वालों के हाथ में डंडे थे और उनके जहन में थी ड्यूटी। इसी ड्यूटी का पालना करते हुए उन्होंने सांसदों को सड़क से उठाया और डीटीसी की बस में बिठाया, डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उनको कुछ दूर लेकर गए और उसके बाद छोड़ दिया और संसद सांसद महोदयों का धरना खत्म हुआ। ये धरना मूल रूप से एक सांकेतिक धरने के तौर पर देखा जा सकता है, या ये जो मार्च था इसको एक सांकेतिक समझा जा सकता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच ये आवाज चली जाए, लोगों के बीच ये संदेश चला जाए कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी कर रहा है, उससे वो बाज आए और चुनाव आयोग वो लिस्ट, वो सूची विपक्ष को दे जिसकी वो डिमांड कर रहा है। ये राहुल गांधी ने जब से प्रेजेंटेशन दी है, जब से उन्होंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन दी और महादेवपुरा विधानसभा की सीट पर चर्चा की, उसके बाद से पूरे देश में इस बात को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर चुनाव आयोग अपने जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहा है। आखिर चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है हर हर मतदाता को उसके हुकूक देना, चुनाव आयोग उसमें अपने जिम्मेदारी का निर्वाह क्यों नहीं कर रहा। बार बार कहा जाता है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, बिल्कुल है, लेकिन मतदान का अधिकार भी तो संवैधानिक है। हमारे को संविधान ने ये अख्तियार दिया, ये हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक हुकूक है, जो हमारे फोर फादर्स ने, जो संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने एक साथ बैठकर हम लोगों को दिए थे और ये कहा था कि चुनाव में मतदाता वही बन सकता है जो भारतीय नागरिक हो, 21 बरस की उम्र पा चुका हो। उस वक्त 21 साल था, अब 18 साल। लेकिन सवाल यह है कि एक संवैधानिक संस्था के नाम पर क्या किसी के संवैधानिक हुकूक का कत्ल किया जा सकता है? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब मांगने के लिए विपक्षी दल चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि ये संवैधानिक संस्था होती क्या है। देखिए, हमारे देश में कुछ संस्थाएं हैं, दो तीन तरह की संस्थाएं हैं। एक है जिनका जिक्र संविधान में किया गया, मतलब संविधान के जो बनाने वाले थे, वो संविधान की बैठकों में उन्होंने उन दफ्तरों का, उन आयोगों का या उन इंस्टीट्यूशंस का तसव्वुर किया। उनको लगा कि हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए जो जो वो काम करें जो ये संविधान सभा उनके लिए निर्धारित करे। ठीक है। दूसरे इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस का जिक्र इलेक्शन, जिन इंस्टीट्यूशन का जिक्र संविधान में नहीं है, मतलब जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस, ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, या पीएसयूज हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, उनको वो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस नहीं माने जाते। अब लेकिन ये संविधान में इंस्टीट्यूशंस जो बने, इदारे जो बने, क्यों बने? हिंदुस्तान के संविधान का, भारत के आईन का जो मूल तत्व, वो 5 तत्व हैं, जैसे आप जानते हैं, जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और जो वो जो नियम है, हमारे नियम है, इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी का सिद्धांत,
वो ये कहता है कि हर व्यक्ति बराबर है। संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। वो बराबरी कैसे दिखती है हमें? जब हम वोट डालने जाते हैं। उस वोट ने हमको बराबर किया। लेकिन वोट डाल के जब बाहर आते हैं तब बराबरी नहीं है। समाज में बराबरी शायद ना हो। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी की हाइट कम हो, किसी की ज्यादा हो, कोई व्यक्ति दिव्यांग हो, कोई ना हो, किसी की कोई जाति हो, किसी का कोई धर्म हो। लेकिन संविधान ने कहा कि एक ऐसी जगह बनेगी जहां पर सब बराबर हो। वो कौन है? वो वोट है। वोट सबको मिलेगा, बराबर का मिलेगा, चाहे कोई व्यक्ति 2 फुट का हो, चाहे किसी की 7.5 फुट की, सबको मिलेगा। ये संविधान ने किया। और ये जो अधिकार है ना, इस अधिकार मतलब मौलिक अधिकार जिनको बोला जाता है, क्या आजादी हमको है? आजादी है, जो मैंने बताया इक्वालिटी। आजादी हमको क्या है? आजादी है कहीं भी जाने की, आने की, कोई भी कारोबार करने की। ये जो आजादी या मौलिक अख्तियार हमको दिए गए ना, मूलभूत अधिकार जिनको कहा जाता है, उन अधिकारों को बचाने के लिए, उनको ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या कहा गया? उनको बचाने और ठीक ढंग से वो चलते रहें, निर्बाध तरीके से चलते रहें, संवैधानिक इदारे बनाए गए और दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए। तो किसी भी संवैधानिक इदारे का मूल काम क्या है? संविधान द्वारा नियत किए गए मूल अधिकारों को बचाना। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई फौजदारी का मामला कायम होता है, मतलब अगर कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा, तो वो कहां जाएगा? निचली अदालत। अगर कोई दीवानी मामला होता है, सिविल, तो कहां जाएगा? निचली अदालत। लेकिन अगर किसी के मौलिक अधिकारों के हनन की बात आती है, वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसको अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट जाने का। अब इतना बड़ा अधिकार हमें दिया गया है हमारे फोर फादर्स ने, संविधान निर्माताओं ने, तो उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इंस्टीट्यूशंस को। सीएजी को सौंपी गई है कि किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका अधिकार है एक पैसे पर, उस पैसे का दुरुपयोग सरकार ना कर पाए, इसके लिए वॉचडॉग है सीएजी। मेरा किसी भी व्यक्ति का इलेक्शन में कोई अधिकार ना मारा जाए, इसके लिए चुनाव है। किसी का कोई अधिकार में दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए कोर्ट्स बनाए। तो इन सब का काम क्या है कि आम आदमी के मौलिक अधिकार, संवैधानिक हुकूक, उनकी रक्षा करना। और ये काम आज इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? सवाल ये है, क्या चुनाव आयोग आम आदमी के मौलिक अख्तियार का सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है या सुरक्षा कर पा रहा है? इसी को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ ये पूरा अभियान छेड़ा गया है और इसी से मिलते जुलते एक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल सवेरे होने जा रही है। वैसे तो वो सुनवाई एसआईआर को लेकर के है, लेकिन उसका मूल, एसआईआर का भी मूल तत्व जो है वो यही है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स, एक व्यक्ति, हमारे जो जो इलेक्शन नियम है, इलेक्शन के जो 1960 में बने नियम है, उनके अनुसार वोट कैसे बन सकता है ये तो जरूर है, लेकिन वोट डिलीट होने के बाद उस व्यक्ति को वापस कैसे लेके आया जाए इसका जिक्र नहीं। जिन 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए हैं बिहार में, उनका वोट कट गया, इलेक्शन कमीशन ने बताया। अब अगर उनको वापस अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना है, तो कागज देने से उनका नाम वापस नहीं जुड़ेगा। उनको नए सिरे से वही प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी जो किसी भी नए मतदान या मतदाता जो बनता है, नया व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र का, 19 वर्ष की उम्र का, वो जो पूरा प्रक्रिया का पालन करता है, उसी प्रक्रिया के तहत उनको आना पड़ेगा और नए सिरे से मतदाता सूची में एक नए मतदाता के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे नियमों में ये नियम है ही नहीं कि किसी व्यक्ति का वोट काट दिया जाए और उसको वापस जोड़ दिया जाए। और इसी पर पूरा विवाद है। इसी विवाद के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कई लोगों ने, और इसी बीच राहुल गांधी ने यह तमाम एक्सपोजे किया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और अभी तक वो डेडलॉक,
बना हुआ है इलेक्शन कमीशन किसी जवाब को देना नहीं चाहता है और राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष आज उस पर संसद से सड़क तक मार्च करता रहा। अब कल सुप्रीम कोर्ट में इसमें से क्या निकल कर आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और जो खबरें आएंगी वो आपके साथ साझी जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब